अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे बेस्ट करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी टू जून 2023 का सेट नंबर 3 एंड आज के सेट में भी हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, कवाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये जो कवाल टाइगर रिजर्व है ये इन चारों ऑप्शंस में से किस स्टेट में लोकेटेड है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। कवाल टाइगर रिजर्व वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इसीलिए मैंने यहां पे इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। कुछ और इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स जो न्यूज में रही हैं वो मैं आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा, आप नोट करते जाइएगा। एक तो है यही कवाल टाइगर रिजर्व एंड ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। एक है तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक है केवलादेव नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की एक टाइगर रिजर्व वो भी न्यूज में रही है एंड उसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व। कूनो नेशनल पार्क ये भी न्यूज में रही है एंड ये है मध्य प्रदेश में। पेरियार टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है केरला में। नागरहोल टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है कर्नाटका में। एंड असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे, यानी कि दिल्ली एंड हरियाणा में फैली हुई है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान एंड कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना। Recently, it was informed that coaches of the semi-high speed Vande Bharat Express will be manufactured in which of the following districts of उत्तर प्रदेश। हाल ही में यह इन्फॉर्म किया गया कि जो इंडिया की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके कोचेस उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली। रायबरेली एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में एंड यहां पे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचेस। रायबरेली के अलावा महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लातूर एंड हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सोनीपत। इन तीन जगहों पे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस कोचेस। लेकिन इससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचेस कहां पे बन रहे थे? वो बन रहे थे वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचेस वो बन रहे थे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि कहां पे है? जो कि है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, वंदे भारत कोचेस बन रहे थे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि है चेन्नई तमिलनाडु, लेकिन अब बनेंगे रायबरेली, लातूर एंड सोनीपत। ठीक है, यहां पे आपको एक और इंफॉर्मेशन याद रखनी है, वो ये है कि जो इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कहां से कहां चली थी? वो चली थी न्यू दिल्ली से वाराणसी। जो इंडिया की सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कहां से कहां चली थी? वो चली थी न्यू दिल्ली से कटरा रियासी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैं पहले इनका नाम हुआ करता था ट्रेन 18, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है पहले इसका नाम हुआ करता था ट्रेन 18, बाद में इसका नाम बदल के रख दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके साथ ये न्यूज शेयर की है, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं सो दैट चीजें कंठस्थ हो जाएं। वो ये है कि जो इंडियन रेलवेज है इसका टारगेट है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय द एंड ऑफ द ईयर 2030, यानी कि इंडियन रेलवेज का टारगेट है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2030। एक और इंडियन रेलवेज का टारगेट वो ये है कि जो इंडियन रेलवेज है ये एम कर रहा है टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द एंड ऑफ द ईयर 2024। यानी कि अगर पूछा जाए इंडियन रेलवेज कार्बन न्यूट्रल कब तक बनेगा, उसका आंसर होगा 2030। अगर पूछा जाए कि इंडियन रेलवेज
कब तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करेगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा 2024। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, एक स्कीम आई थी बीच में, उस स्कीम का नाम था अमृत भारत स्कीम। एंड ये स्कीम किसके रिलेटेड है, याद रखिएगा, मॉडर्नाइजिंग रेलवे स्टेशंस। और इस अमृत भारत स्कीम के अंडर जम्मू एंड कश्मीर में 2 स्टेशनों को मॉडर्नाइज किया जाएगा। एक है बड़गाम जो है कश्मीर डिवीजन में, एक है उधमपुर जो है जम्मू डिवीजन में। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैं आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा, ऑलरेडी मैंने वो न्यूज शेयर की है, लेकिन उसको मैं यहां पे रिपीट करूंगा सो दैट चीजें आपको याद आ जाएं। वो न्यूज क्या थी, न्यूज ये थी कि एक फ्रांस की कंपनी है जिस कंपनी का नाम है एल्स्टॉम। इसको 2015 में एक ऑर्डर दिया था इंडियन रेलवेज ने, एंड ऑर्डर की वैल्यू क्या थी, 25,000 करोड़। एंड इसको क्या करना था, इसको 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाने थे। एंड 2021 में यह न्यूज आई थी कि जो ये एल्स्टॉम कंपनी है इसने 100th इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रोल आउट किया है। ठीक है, यानी कि 100th इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंडियन रेलवेज के हवाले किया है। टोटल कितने बनाने हैं, 800। कॉन्ट्रैक्ट कब मिला, 2015 में, कितने का, 25,000 करोड़ का। और जो ये एल्स्टॉम कंपनी है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैंने शेयर किया है आपके साथ, मधेपुरा बिहार। ठीक है, मधेपुरा बिहार में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका क्या नाम है, उसका नाम है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक ज्वाइंट वेंचर है किसका, एल्स्टॉम कंपनी का एंड इंडियन रेलवेज का। एल्स्टॉम कंपनी के पास 74% स्टेक है इस ज्वाइंट वेंचर में से, एंड इंडियन रेलवेज के पास 26% स्टेक है इस ज्वाइंट वेंचर का। और अगर पूछा जाए ये एल्स्टॉम किस कंट्री की कंपनी है, तो ये एक फ्रेंच कंपनी है, यानी कि ये कंपनी है फ्रांस की। ये भी आपको याद रखना है। Recently, which of the following countries has opened its embassy in Solomon Islands after 30 years? इन चारों कंट्रीज में से आपको बताना है कि किस कंट्री ने सोलोमन आइलैंड्स में 30 साल बाद अपनी एम्बेसी खोली है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 30 साल बाद सोलोमन आइलैंड्स में अपनी एम्बेसी खोली है। इसके बगैर भी यूएसए काफी सारे रीजंस की वजह से न्यूज में रहा है, वो रीजंस मैं आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा, आप नोट करते जाइएगा। यूएसए ने नया एम्बेसडर भेजा है टू इंडिया एंड उनका नाम है एरिक गारसेटी। न्यू एम्बेसडर ऑफ यूएसए टू इंडिया, उनका नाम है एरिक गारसेटी। यूएसए और इंडिया ने हाल ही में 6th एडिशन कंडक्ट किया एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज का, जिसका नाम है तरकश। यह भी आपको याद रखना है, यूएसए एंड इंडिया ने 6th एडिशन कंडक्ट किया किसका, एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज का, जिसका नाम है तरकश। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यूएसए है एंड रशिया है, इनके बीच में 2011 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था न्यू स्टार्ट। यह न्यू स्टार्ट क्या है, स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी ये दोनों कंट्रीज ने साइन किया था सो दैट जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को दोनों कंट्रीज कम करे, इसीलिए यह ट्रीटी 2011 में साइन हुई थी। ठीक है, एंड हाल ही में इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड किया गया। हाल ही में इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड किया गया। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये किन कंट्रीज के बीच में साइन हुई थी, ये साइन हुई थी यूएसए एंड रशिया के बीच में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट यूएसए वो ये है कि यूएसए ने हाल ही में एक कंट्री है जिसका नाम है फिलीपींस, इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के अंडर फिलीपींस यूएसए को 4 मिलिट्री बेसिस का एक्सेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यूएसए ने फिलीपींस के साथ
एक एग्रीमेंट साइन किया है एंड इस एग्रीमेंट के अंडर फिलीपींस एक्सेस देगा 4 मिलिट्री बेसिस का टू यूएसए। ठीक है गाइस, और जो फिलीपींस है, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, एंड मनीला में एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? मंडालुयोंग मेट्रो मनीला, फिलीपींस। या आप सीधा सीधा याद रखिएगा, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स। ठीक है, recently which of the following operations has been launched by India to provide humanitarian aid to Turkey and Syria after the devastating earthquake? हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा कि टर्की में काफी खतरनाक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से मोर देन 20,000 पीपल डाइड। इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए टू टर्की। आपको बताना है उस ऑपरेशन का नाम क्या था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दोस्त। यानी कि ऑपरेशन दोस्त एक ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन के अंडर इंडिया ने असिस्टेंस या ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया। किसको? टर्की को। जो टर्की है इसका हाल ही में नाम बदल के रखा गया तुर्की। ठीक है, एंड इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अंकारा, एंड करेंसी क्या है? करेंसी है लिरा। ठीक है, इससे पहले इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा, एंड इस ऑपरेशन गंगा के अंडर इंडियन सिटीजन्स एंड इंडियन स्टूडेंट्स को इंडिया लाया गया था जो कहां पे फंसे हुए थे? जो फंसे हुए थे यूक्रेन में। ठीक है, इसके बाद इंडिया ने एक और ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी, एंड इस ऑपरेशन कावेरी के अंडर उन इंडियन सिटीजन्स को इंडिया वापस लाया गया जो फंसे थे कहां पे? सूडान में। ठीक है, इंडिया ने एक और ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन करुणा, एंड इस ऑपरेशन करुणा के अंडर इंडिया ने असिस्टेंस प्रोवाइड की किस कंट्री को? इंडिया ने असिस्टेंस प्रोवाइड की म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार में आया था साइक्लोन जिसका नाम था साइक्लोन मोचा, एंड इस साइक्लोन मोचा ने म्यांमार में तबाही मचाई। इसीलिए इंडिया ने एक असिस्टेंस ऑपरेशन स्टार्ट किया एंड उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन करुणा। यानी कि ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन करुणा म्यांमार, एंड ऑपरेशन दोस्त टर्की। ठीक है गाइज, recently Real Madrid has won the FIFA Club World Cup 2022. It was held in which of the following countries? हाल ही में रियल मैड्रिड ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 जीता। आपको बताना है ये जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 है ये किस कंट्री में खेला गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल क्या है? मोरक्को की कैपिटल है रबत, एंड यहीं पे खेला गया था फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 जिसको जीता किसने? रियल मैड्रिड ने। एंड जो टीम रनर अप रही, जो क्लब रनर अप रहा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अल हिलाल। ये सऊदी अरबिया का एक फुटबॉल क्लब है अल हिलाल, ये रहा था रनर अप। ठीक है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इन्होंने सऊदी अरबिया का एक फुटबॉल क्लब है उसको ज्वाइन किया है जिसका नाम है अल नसर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरबिया का एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है अल नसर, इसको ज्वाइन किया है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, 2027 AFC एशियन कप, यह फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है एंड इसको होस्ट करने जा रहा है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। 2027 AFC एशियन कप, यह फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है एंड इसको होस्ट करने जा रहा है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। The 12th World Hindi Conference 2023 will be held in which of the following countries? जो 12th World Hindi Conference 2023 है इसको किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? फिजी की कैपिटल है सुवा। जो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है 2023
इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा फिजी में। एंड थीम क्या है इस कॉन्फ्रेंस की? थीम है हिंदी, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह है थीम इस कॉन्फ्रेंस की। एक और चीज आपको यहां पे याद रखनी है, वो क्या है? जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये बनी थी इन द ईयर 1999। इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? इसके हेडक्वार्टर है मॉरिशस में। एंड वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट के कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स। कौन कौन? इंडिया, नेपाल, फिजी, सुरिनामे एंड मॉरिशियस। इंडिया, नेपाल, फिजी, सुरिनामे एंड मॉरिशियस, दीज आर 5 मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट। एंड इसके हेडक्वार्टर कहां पे? मॉरिशस में। बना कब था? 1999। एक और चीज यहां पे याद रखिएगा, जो वर्ल्ड हिंदी डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10th ऑफ जनवरी एवरी ईयर। अगर पूछा जाए हिंदी दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14th ऑफ सितंबर एवरी ईयर। वर्ल्ड हिंदी डे 10th जनवरी एंड हिंदी दिवस 14th ऑफ सितंबर एवरी ईयर। Recently, which of the following countries has demonetized 1500 and 200 नायरा बैंक नोट्स? इन चारों कंट्रीज में से आपको बताना है हाल ही में किस कंट्री ने डिमोनेटाइज किए 1500 एंड 200 नायरा बैंक नोट्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया इज द करेक्ट आंसर। यानी कि यहां पे आपको यह याद रखना है, जो नाइजीरिया है इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है नायरा एंड हाल ही में इसने डिमोनेटाइज किए 1500 एंड 200 नायरा बैंक नोट्स। जो नाइजीरिया है इसकी कैपिटल क्या है? नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। नामीबिया, इसकी कैपिटल क्या है? नामीबिया की कैपिटल है विंडहॉक। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स है। एक है प्रिटोरिया, यह है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। एक है केप टाउन, यह है लेजिस्लेटिव कैपिटल। एक है ब्लोमफोंटेन, यह है जुडिशियल कैपिटल। यानी कि साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स है, प्रिटोरिया, केप टाउन एंड ब्लोमफोंटेन। जो नेदरलैंड्स है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है एम्स्टरडैम। नेदरलैंड्स की कैपिटल क्या है? एम्स्टरडैम। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, जो साउथ अफ्रीका है यह होस्ट करेगा 15th ब्रिक्स समिट। साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा 15th ब्रिक्स समिट 2023। साउथ अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग, यहां पे होगी 15th ब्रिक्स समिट 2023। ठीक है। एंड जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के जो अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है साइरिल रामाफोसा। यह भी आपको याद रखना है। Recently, who among the following has been named as the next chief executive officer of YouTube? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है हाल ही में किनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ YouTube। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नील मोहन। यहां पे आपको कुछ और चीजें याद रखनी है, वो क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्विटर एंड ट्विटर को हाल ही में खरीदा किसने? इलॉन मस्क ने। कितने में? 44 बिलियन यूएस डॉलर्स। ट्विटर ने हाल ही में अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है एंड उनका नाम है लिंडा याकेरिनो। एक और कंपनी जिसका नाम है मेटा, इसके अंडर क्या क्या आता है? इसके अंडर आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ठीक है। जो मेटा है, मेटा के सीईओ कौन है? मेटा के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। मेटा ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम है थ्रेड्स। एंड ये थ्रेड्स क्या है? ये है राइवल टू ट्विटर, यानी कि ट्विटर की राइवल ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च की? मेटा ने। एंड मेटा के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मेटा के पास ऑलरेडी फेसबुक भी है,
इंस्टाग्राम भी है एंड व्हाट्सएप भी है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, जो इंस्टाग्राम है इसके को फाउंडर कौन कौन थे? केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्रीगर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हाल ही में एक नई ऐप लॉन्च की जिस ऐप का नाम है आर्टिफैक्ट। केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्रीगर, दे आर को फाउंडर्स ऑफ इंस्टाग्राम एंड इन्होंने एक नई ऐप लॉन्च की जिसका नाम है आर्टिफैक्ट। ये आर्टिफैक्ट क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड पर्सनलाइज्ड न्यूज फीड एप्लीकेशन है। आर्टिफैक्ट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड पर्सनलाइज्ड न्यूज फीड एप्लीकेशन। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट मेटा। मेटा ने हाल ही में एक चैटबॉट भी लॉन्च किया था जिस चैटबॉट का नाम था लामा, LLAMA। मेटा ने हाल ही में एक चैटबॉट भी लॉन्च किया था जिसका नाम है लामा। जो मेटा है इसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी पार्टनरशिप करी थी। किसके लिए? एक G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन थी जिसका नाम था #डिजिटल सुरक्षा। यह भी आपको याद रखना है। What is the name of India's first ChatGPT powered AI chatbot? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है इंडिया का पहला ChatGPT पावर्ड AI चैटबॉट कौन सा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेक्सी। इस लेक्सी को जिस कंपनी ने लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेलोसिटी। यह कंपनी का नाम है, यह एक फिनटेक कंपनी है, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। एक फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है वेलोसिटी। इसने इंडिया का पहला ChatGPT पावर्ड AI चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है लेक्सी। ChatGPT इसको किसने बनाया? एक कंपनी है जिसका नाम है ओपन AI एंड इस ओपन AI के CEO कौन है? ओपन AI के CEO हैं सैम ऑल्टमैन। ठीक है। ChatGPT में जो GPT है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी की फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। जो गूगल है, गूगल ने भी एआई चैटबॉट लॉन्च किया एंड उस चैटबॉट का नाम क्या रखा गया? उस चैटबॉट का नाम रखा गया बार्ड, BARD। जो गूगल है यह अपना पहला क्लाउड रीजन कहां पे बनाएगा? एक कंट्री है जिसका नाम है ग्रीस। गूगल अपना पहला क्लाउड रीजन बनाएगा एक कंट्री में जिस कंट्री का नाम है ग्रीस एंड कैपिटल ऑफ ग्रीस इज एथेंस। जो गूगल है इसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, यानी कि अल्फाबेट इंक इज द नेम ऑफ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल एंड अल्फाबेट इंक के CEO कौन है अभी के टाइम पे? सुंदर पिचाई। ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके CEO कौन है? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया था 1975 में बिल गेट्स ने एंड पॉल एलन ने, लेकिन अभी के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला। ठीक है गाइस। यहां पे आपको एक और चीज याद रखनी है, वो क्या है? एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है बाइडू। इस बाइडू ने भी एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है एर्नी बॉट। बाइडू एक चाइनीज कंपनी है एंड इस कंपनी ने भी एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है एर्नी बॉट। रिसेंटली विच ऑफ द कंपनीज हैज बीन ग्लोबली रीनेम्ड एज वर्सूनी। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है किस कंपनी का नाम बदल के रखा गया है वर्सूनी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस का नाम बदल के हो गया है वर्सूनी। एंड ये जो फिलिप्स कंपनी है ये किस कंट्री की कंपनी है? ये एक डच कंपनी है, यानी कि नेदरलैंड्स की कंपनी है। ये आपको याद रखना है। India's first global tourism summit 2023 will be held in which of the following cities? जो इंडिया का पहला ग्लोबल टूरिज्म समिट 2023 है उसको इन चारों ऑप्शंस में से किस सिटी में हेल्ड किया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, यहां पे आप याद रखिएगा मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि डोनर मिनिस्टर, वो कौन है? वो एक ही है, उनका नाम है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी के पास 3 पोर्टफोलियोज हैं। ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड ही इज ऑल्सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो न्यूज में रही हैं, एक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस बुक को लिखा है मेघनाथ देसाई। विक्ट्री सिटी, इस बुक को लिखा है सलमान रुश्दी। रिफॉर्म नेशन, इस बुक को लिखा है गौतम चिकेरमाने एंड द इंडियन मेट्रोपोलिस, इस बुक को लिखा है फिरोज वरुण गांधी। ये चारों बुक्स आपको याद रखनी है बिकॉज आपके सिलेबस में है। इंपॉर्टेंट बुक्स यानी कि जो करंट में बुक्स हैं वो भी आपको देखनी है। Recently, Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jaganmohan Reddy has announced which of the following cities as the new capital of Andhra Pradesh. इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर Y.S. जगनमोहन रेड्डी ने किस सिटी को डिक्लेयर किया है एज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को डिक्लेयर किया गया है एज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम है एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, कुरनूल है जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। यह भी आपने यहां पे देखा कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? Y.S. जगनमोहन रेड्डी। एंड गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं S. अब्दुल नजीर। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो JSW ग्रुप है यह लगाएगा 8,800 करोड़ रुपीस का एक स्टील प्लांट। JSW ग्रुप आंध्र प्रदेश में लगाएगा एक 8,800 करोड़ रुपीस का स्टील प्लांट। जो JSW ग्रुप है इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन हैं सज्जन जिंदल। एंड सज्जन जिंदल को हाल ही में एक अवार्ड दिया गया, उस अवार्ड का नाम है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। सज्जन जिंदल को हाल ही में एक अवार्ड दिया गया एंड उस अवार्ड का नाम है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। जो ये सज्जन जिंदल है इन्होंने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन ले की थी, किसकी? ₹150 करोड़ का एक स्टील प्लांट है, उसकी फाउंडेशन स्टोन ले की थी। कहां पे? लासीपोरा पुलवामा। लासीपोरा पुलवामा में सज्जन जिंदल ने ₹150 करोड़ का एक स्टील प्लांट है, उसकी फाउंडेशन स्टोन भी ले की थी। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है हर साल इसको किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी एवरी ईयर। और जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2023 में सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी इट इज टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। एक है सॉइल हेल्थ कार्ड डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 19 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को। एंड 2023 में जो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। नेशनल डीवॉर्मिंग डे, इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल डीवॉर्मिंग डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 10 फरवरी एवरी ईयर। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 12 फरवरी। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे को सेलिब्रेट किया जाता है 12 फरवरी। नेशनल विमेन्स डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 13 फरवरी। नेशनल विमेन्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 13 फरवरी। किनकी याद में? टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाए इंटरनेशनल विमेन्स डे तो वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन
8 मार्च। नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट डे जो फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है वो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 21 फरवरी। और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो 2023 में सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या थी? जस्ट ए सेकेंड, मेरे पास यहां पे जगह नहीं है। उसकी थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, a necessity to transform education। ठीक है, और जो ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है इसके रिलेटेड आपको एक और न्यूज याद रखनी है। वो क्या है? वो ये है कि जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक अवार्ड दिया है, वो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023। एंड वो किसको दिया है? वो दिया है महेंद्र कुमार मिश्रा को। यूनेस्को ने दिया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 किनको? महेंद्र कुमार मिश्रा को। यह भी आपको याद रखना है। एंड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 फरवरी एवरी ईयर। 2023 में जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। Recently, the 49th edition of Khajuraho Dance Festival 2023 was inaugurated in which of the following states? हाल ही में 49th एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया। आपको बताना है किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। यानी कि मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं जो हाल ही में न्यूज में थे। एक है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, इसको भी सेलिब्रेट किया गया कहां पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल, इसको हाल ही में सेलिब्रेट किया गया कहां पे? मुंबई महाराष्ट्र। सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया गया वेस्ट बंगाल में। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया गया कहां पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद के बारे में आपको एक न्यूज याद रखनी है, वो यह है कि औरंगाबाद का हाल ही में नाम बदल के रखा गया संभाजी नगर। एंड जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी के टाइम पे? वो है एकनाथ शिंदे। एंड जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है वो है शिवसेना। एक और फेस्टिवल आपको याद रखना है, वो क्या है? ये थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन आपको याद रखना है, वो है मैदाम मैफी। मैदाम मैफी फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया गया असम में। मैदाम मैफी फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया गया असम में। ठीक है, यह भी मैंने पढ़ाया है आपको। 22 भारत रंग महोत्सव 2023, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। 22 भारत रंग महोत्सव 2023 इसको ऑर्गेनाइज करता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। एंड ये भारत रंग महोत्सव श्रीनगर में भी सेलिब्रेट किया गया एंड जम्मू में भी सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, यहां पे आपको एक और इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखनी है, वो क्या है? जस्ट ए सेकेंड, आई नीड स्पेस। 2023 दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसको ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई में। एंड यहां पे जो बेस्ट फिल्म है ये अवार्ड दिया गया द कश्मीर फाइल्स मूवी को।
एंड द कश्मीर फाइल्स मूवी के डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। फिल्म ऑफ द ईयर, यह अवार्ड किसको दिया गया? RRR यानी कि RRR मूवी को, जिसके डायरेक्टर हैं राजा मौली। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया रणबीर कपूर को फॉर द मूवी ब्रह्मास्त्र। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? आलिया भट्ट को फॉर द मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया R बाल्की को फॉर द मूवी चुप। एंड मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया किनको? ऋषभ शेट्टी को फॉर द मूवी कंतारा। कंतारा मैंने मूवी देखी है, आप भी देखिएगा, हाईली रिकमेंडेड मूवी है। ठीक है। Recently, the joint venture between Vedanta and Foxconn have announced to set up India's first semiconductor manufacturing facility in which of the following regions? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है जो जॉइंट वेंचर है वेदांता का एंड फॉक्सकॉन का, वो कहां पे सेटअप करेंगे इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, गुजरात। यहां पे वेदांता एंड फॉक्सकॉन सेटअप करेंगे इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, जो गुजरात है ये इंडिया की पहली स्टेट है जिसके पास है डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। अगर एग्जाम में पूछा जाए इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिसके पास है डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी, तो वो है गुजरात। गुजरात में एक पोर्ट है जिसका नाम है हजीरा पोर्ट। यह पोर्ट हाल ही में न्यूज में रहा था, इसलिए आपको यह भी याद रखना है, यानी कि हजीरा पोर्ट कहां पे है? यह भी है गुजरात में। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो ओन करता है किस ब्रांड को? अमूल को, यानी कि अमूल ब्रांड किस कंपनी का है? यह है एक कोऑपरेटिव का जिसका नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। एंड इस अमूल के हाल ही में नए चेयरमैन बनाए गए, उनका नाम है श्यामल भाई बी पटेल। उनका नाम है श्यामल भाई बी पटेल एंड ही इज द न्यू चेयरमैन ऑफ अमूल। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट गुजरात, वो ये है कि गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ बनाए गए। फर्स्ट सीईओ ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, उनका नाम क्या है? उनका नाम है माधवेंद्र सिंह। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सोनिया गोकानी। अभी कौन है आई डोंट नो, लेकिन फरवरी में इनको बनाया गया था फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। HD3385 recently seen in news is a new variety of which of the following crops? HD3385 इसको हाल ही में न्यूज में देखा गया, आपको बताना है यह किस क्रॉप की एक नई वैरायटी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीट। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के लोकल न्यूज़पेपर उठा के देखोगे, आप वहां पे देखोगे वॉशिंगटन एप्पल्स। ये न्यूज में किस लिए आए? ये न्यूज में इसलिए आए बिकॉज इंडिया ने इन पे इंपोर्ट ड्यूटी कम की। पहले इन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी 70% एंड अब इन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी 50%। ये इंपोर्ट होते हैं कहां से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। और जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं ऑफ कश्मीर वैली, स्पेशली दोज हु डील विद एप्पल, उन्होंने इस मूव का प्रोटेस्ट किया है। रीजन यह है कि वो कह रहे हैं अगर वॉशिंगटन एप्पल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई, इससे जो लोकल प्रोड्यूस है कश्मीर का, उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो जाएगी। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। वॉशिंगटन एप्पल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई, पहले लगती थी 70%, अब लगेगी 50%। यूएसए की एक और कंपनी है जिसका नाम है पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन एंड ये काफी सारी बेवरेजेस बनाती है, लेकिन यहां पे हमारे काम की चीज है लेज, बिकॉज पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन लेज भी बनाती है। लेज मतलब पोटैटो चिप्स। एंड जिस वैरायटी ऑफ पोटैटो से लेज बनते हैं वो है FC5 वैरायटी ऑफ पोटैटोज। ये जो पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन कंपनी है, इसने क्या किया था? इसने कुछ इंडियन फार्मर्स पे केस किया था, उनको सू किया था। क्यों? क्योंकि ये फार्मर्स कल्टीवेट कर रहे थे FC5 वैरायटी ऑफ पोटैटोज एंड
पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन ने कोर्ट को यह कहा कि जो सीड वैरायटी है ऑफ FC5 पोटैटोज उसको पेटेंट करवाया है किसने? पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन ने। लेकिन कोर्ट ने इस केस को रिजेक्ट किया और यह कहा कि इंडिया में यह अलाउड नहीं है कि आप किसी सीड वैरायटी को पेटेंट करवाओ। अब यहां पे हमारे काम की चीज क्या है? यहां पे हमारे काम की चीज क्या है? ये जो पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन है ये यूएसए की कंपनी है एंड ये जो पोटैटो चिप्स बनाती है यानी कि लेज, ये जिस वैरायटी ऑफ पोटैटो से बनता है वो है FC5 वैरायटी ऑफ पोटैटोज। ठीक है, और ये जो FC5 वैरायटी ऑफ पोटैटो है इसमें लो मॉइस्चर कंटेंट होता है जिसकी वजह से दे आर आइडियल फॉर मेकिंग चिप्स। ठीक है गाइज, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको याद रखनी है वो क्या है? इंडिया ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव प्रपोज किया है जिसका नाम है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, यानी कि मीरा। इंडिया ने प्रपोज किया है एक ग्लोबल इनिशिएटिव जिसका नाम है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। और ये जो मीरा है इसका सेक्रेटेरिएट कहां पे होगा? इसका सेक्रेटेरिएट होगा न्यू दिल्ली में। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो क्या है? इंडिया में दो ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं। एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। एक है CDRI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में। अगर कभी आपसे पूछा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहां पे है, तो यह है हैदराबाद तेलंगाना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहां पे है? हैदराबाद तेलंगाना। एंड 2023 को डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस ने एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जो ये हैदराबाद है यहां पे एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसका नाम है बायो एशिया 2023। हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसका नाम है बायो एशिया 2023 एंड जो बायो एशिया 2023 के लिए पार्टनर कंट्री चूज की गई है वो है यूनाइटेड किंगडम। एंड इस इवेंट की थीम क्या है? इस इवेंट की थीम है एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। थीम ऑफ बायो एशिया 2023 इवेंट क्या है? एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। पार्टनर कंट्री कौन है? यूनाइटेड किंगडम। कहां पे होगा? हैदराबाद तेलंगाना। Recently, which of the following states has launched a robotic scavenger Bandicoot, becoming the first state to use robotic technology to clean all its commissioned manholes? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है वो कौन सी स्टेट है जिसने एक रोबोटिक स्कैवेंजर जिसका नाम है बैंडिकूट इसको यूज किया है क्लीन करने के लिए मैनहोल्स को, और इसके साथ ही ये ऐसा करने वाली पहली स्टेट बनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला। जो केरला है इसके अभी के टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन एंड जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन एंड गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरला की एक वेटलैंड हाल ही में न्यूज में रही थी एंड उस वेटलैंड का नाम है कोल वेटलैंड्स। ये भी है कहां पे? केरला में। केरला के बारे में कुछ और न्यूज जो आपको याद रखनी है। जो केरला का हाईकोर्ट है यह बना पहला हाईकोर्ट जो पब्लिश करेगा अपनी जजमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेज। केरला हाईकोर्ट बना पहला हाईकोर्ट जो अपनी जजमेंट्स को पब्लिश करेगा इन रीजनल लैंग्वेज। केरला ने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? यूनाइटेड नेशंस विमेन के साथ। एंड इस एग्रीमेंट से क्या होगा? इससे एम्पावर किया जाएगा विमेन इन टूरिज्म। केरला में हाल ही में जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने एक नई कैटफिश को डिस्कवर किया एंड उस कैटफिश का नाम क्या है? उस कैटफिश का नाम है होरैगलेनिस पुपोली। होरैगलेनिस पुपोली इसको डिस्कवर किया गया केरला में एंड ये एक कैटफिश है। ठीक है। Recently, the fourth edition of the biennial training exercise Dustlick 2023 has started between India and which of the following countries in Pithoragarh, Uttarakhand?
हाल ही में 4th एडिशन स्टार्ट हुआ एक बाइएनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, जिसका नाम है डस्टलिक। आपको बताना है ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। यानी कि डस्टलिक जो एक्सरसाइज है ये होती है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, यह भी मैंने आपके साथ इसी क्लास में शेयर किया है कि एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है जिसका नाम है तरकश, एंड ये किस किस के बीच में होती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। यूएसए के साथ इंडिया की कौन कौन सी एक्सरसाइज है? नोट कीजिए, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया एंड टाइगर ट्रायम्फ। जापान के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है? धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन, शिंजू मैत्री, सहयोग काइजन, जिमेक्स, एंड एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है मालाबार। लेकिन जो मालाबार है यह मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है? जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। जो मालाबार एक्सरसाइज है इसमें 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये जो जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया है ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं जिसका नाम है क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दे फॉर्म क्वाड। ठीक है, और जो ये मालाबार है ये एक नेवी एक्सरसाइज है। एक और एक्सरसाइज जो न्यूज में रही है उसका नाम है डेजर्ट फ्लैग, एंड इस साल इसका होगा 8th एडिशन। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इसमें इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेगा। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है एंड इसको होस्ट करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है कोबरा वॉरियर, एंड इस एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर को जो कंट्री होस्ट करेगी वो है यूनाइटेड किंगडम। इसमें भी इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी। यह भी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि मोर देन 2 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में भी एक एक्सरसाइज होती है एंड उस एक्सरसाइज का नाम है एफ इंडेक्स, यानी कि अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, एंड ये 2023 में कहां पे हुई थी? ये हुई थी पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, पाकिस्तान की एक एक्सरसाइज उसका नाम है अमन। इसका 2023 में 8th एडिशन हुआ। पाकिस्तान की एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है अमन, इसका इस साल 8th एडिशन कंडक्ट हुआ। ठीक है गाइज, कजाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है काज इंड। यह भी आपको याद रखना है। Recently, India, France, and which of the following countries have announced a trilateral framework of cooperation in defense, energy and technology sectors? हाल ही में इंडिया, फ्रांस एंड किस कंट्री ने एक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क अनाउंस किया है? किस सेक्टर में? डिफेंस, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंडिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्होंने अनाउंस किया है एक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क ऑफ कॉपरेशन। किस सेक्टर में? डिफेंस, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। यहां पे आप एक और चीज याद रखिएगा, वो ये है कि इंडिया, ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन्होंने भी एक अलायंस बनाया है जिस अलायंस का नाम होगा ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। जो ब्राजील है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ब्रासिलिया एंड इसके अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। जो फ्रांस है, फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन एंड फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यह क्लास ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन इन सम अदर क्लास। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।